प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज का पाक और पवित्र दिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो ठहराया है कि हम 6 दिन अपने सारे कामों को करें। जिस प्रकार हमारे परमेश्वर ने 6 दिन इस संसार की सारी चीज़ों को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, और वो आज का दिन हमारे लिए पाक और पवित्र ठहराया कि हम 6 दिन कामों को करें और 7वें दिन अपने परमेश्वर को हम सारी बातों के लिए धन्यवाद दें, उसके भवनों में जाकर प्रार्थना करें, उसके नाम से एकत्रित हों और एक साथ मिलकर तमाम जो आशीषें बरकतें परमेश्वर ने बीते हफ्ते में हमें दी, हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे परमेश्वर की दया और करुणा से हमें ये सुंदर दिन मिला है। आइए हमारे मसीह में प्रिय भाई बहनों, हम कहीं भी किसी भी अवस्था में हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि वही है जो हमें अपनी सांसें प्रदान करता है। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपनी श्वास के द्वारा जीवित प्राणी बनाया, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है परमेश्वर उससे कहीं अधिक हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए योजनाओं को बनाकर रखते हैं। तो हमें हर एक पल इन बातों को स्मरण रखना है कि हमारा रचने वाला, हमारा सृजनहार परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। आइए हम लोग पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन मनन करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर प्रभु, सुंदर से समय के लिए आपने सुंदर समय हम सबके जीवन में दिया। हमारे सभी भाई बहनों को खुदाबंद इस समय आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए और खुदाबंद अपनी आत्मा से उनको भरिए, ताकि वो जहाँ कहीं भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थनाओं में बैठे हैं, परमेश्वर उनके बीच में तेरी उपस्थिति हो और वो आत्मा में भरकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर एक अवस्था में परमेश्वर को धन्यवाद दें, कभी भी वो हारे नहीं, कभी थके नहीं। परमेश्वर में जो विश्वास रखते हैं वो कभी भी निराश नहीं होते हैं। आज हमारे सभी भाई बहनों के बीच में परमेश्वर तेरी उपस्थिति हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन। आइए पहले हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। आज जो है हमारा परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखेंगे, और मेरा ये विश्वास है कि जब हम इन वचनों को सीखेंगे तो हमारी जो जीवन की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, अवश्य उसमें बदलाव आएगा। बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी और बहुत कुछ हमारे जीवनों में होता है, ये सब बदलने वाला है परमेश्वर की सामर्थ्य से। वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। आइए हम वचनों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में आता हुआ देखें, उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती हुई दिखाई पड़ें। इसलिए परमेश्वर का वचन हम पहले मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यूहन्ना 14 उसका 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा,
जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हम सबको ये सुंदर वचन दिया है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई भी क्षमता नहीं है, ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है। जब तक वो हमें आत्मा नहीं देगा, जब तक वो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं देगा, जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, सच में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यूँ तो हम दौड़ लगाते रहेंगे, लेकिन हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। हमारे पास चाहे जितना जो कुछ होगा, हमें तसल्ली नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए जब परमेश्वर के आशीषों से हमें कुछ भी प्राप्त होता है, उसमें आनंद होता है ना। इसलिए हमें प्रभु के इन तमाम वचनों को ध्यानपूर्वक हम समझेंगे कि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने उन लोगों से नहीं बोला जिनके माता पिता नहीं थे। ये हम ध्यानपूर्वक इनको सुनेंगे। वो चेलों से बात कर रहा था, वो चेलों को ये कह रहा था कि तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें ऐसी आत्मा दूंगा, तुम्हें ऐसी आत्मा दूंगा जो सत्य का आत्मा है, सत्य का आत्मा है ना। परमेश्वर ने एक ही आत्मा से कई तरह के, किसी को प्रार्थना की वरदान मिलता है, किसी को अच्छे भजन गाने का वरदान मिलता है, किसी को अच्छे वचन सुनाने का वरदान मिलता है, किसी को बहुत भले काम करने के लिए उनको वरदान मिलता है। मतलब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा जो जिसके योग्य होता है, परमेश्वर उसे अपने आत्मा से उनको भर देता है। क्योंकि हम अपने मन में हम ये विचार करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्यों की तरह ही सोचते हैं। हम ये विचार करते हैं कि सब मैंने कहा, मैंने किया। मतलब हमारे अंदर ये रहता है कि जो कुछ भी हम ये करते हैं, ये हम खुद करते हैं। नहीं प्रियो, क्योंकि जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करता है, हम नेक कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। हम ये सोचते ज़रूर हैं कि किया हमने है, हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारी अगुवाई परमेश्वर करता है। और जब हम परमेश्वर की अगुवाई में किसी काम को करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम अगुवाई पाकर हम किसी भी काम को करते हैं, तो हम सच में उसमें सफल भी होते हैं, आनंदित होते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर हमें देता है उसे कोई छीन नहीं सकता है। जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में जो भी योजनाएं पूरी होती हैं परमेश्वर की ओर से, उन योजनाओं को कभी भी कोई चुरा नहीं सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए हमें प्रियो परमेश्वर के इन तमाम वचनों पर बड़े ध्यानपूर्वक मनन करना है, चिंतन करना है। यूं ही पढ़ के हमें छोड़ नहीं देना है। एक एक शब्द जो हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवित प्रभु जिन पर हम विश्वास करते हैं, उनके मुख से निकले हैं। और परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग महसूस करते हैं, वो सच में अपने जीवन को बदलाव में देखते हैं। क्योंकि सबके ऊपर ये वचन प्रकट नहीं होते हैं, सबके ऊपर आत्माएं कार्य नहीं करती हैं। हम बहुत धन्यवादी हैं परमेश्वर के। हम सभी लोग, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हैं, सच में परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आशीषें दी हैं। परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपको आत्मा में तैयार किया है
इसलिए आप इस समय प्रार्थना को सुन पा रहे हैं, इसलिए आप इस समय प्रार्थना में बैठे हुए हैं, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं प्रियो, जो बहुत सारे कामों को, योजनाओं को बना कर रखते हैं, तैयार करके रखते हैं, बहुत सारी अपने जीवन के लिए बहुत सारी योजनाओं को बना के रखा होगा उन्होंने, लेकिन वो या तो इस प्रार्थना में जुड़ नहीं पाए हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उनके पास यह समय नहीं है, या वो किसी कामों में उलझे हुए हैं, कोई बीमार हो गया होगा, कोई कुछ है, कहीं ना कहीं उलझ गए होंगे। लेकिन हम सब धन्य हैं जो इस समय प्रार्थना में बैठे हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। उसके परमेश्वर के जो मुख से निकले हुए वचन हैं वो हमारे कानों में जा रहे हैं और कानों से जाकर हमारे हृदय तक पहुंच रहे हैं। धन्य वो लोग जो इस जीवित वचन पर विश्वास करते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। सच में प्रियो, हम अगर मन में ठान लें कि हमें परमेश्वर के वचनों को, उनको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, हमें वचनों को सुनना है, हमें वचनों पर चलना है, तो परमेश्वर हमें अवश्य आत्मा देगा, सत्य का आत्मा, जिस पर हम चलकर कभी ठोकर खा ही नहीं सकते। सत्य पर चलकर मनुष्य हमसे घृणा करेगा, मनुष्य हमें तरह तरह से वाद विवाद डालेगा, बहुत सारे अड़ंगों को डालेगा, बहुत सारे मतलब अपनी अपनी तरह से योजनाओं को बनाएगा कि हम सत्य के मार्ग पर ना चल पाएँ। क्योंकि जब संसार में हम किसी अच्छे काम को करते हैं तो मनुष्य उन्हें नहीं पहचान पाता है। उन कामों को पहचान वही पाते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, है ना। इसलिए हमें मनुष्यों की बातों पर ध्यान नहीं लगाना है ना, क्योंकि हम जो कुछ भी प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। तो हमें परमेश्वर के वचन में, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, संसार ग्रहण करे ना करे, संसार के लोग आपसे खुश रहें ना खुश रहें, आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकना है। और प्रियो, जिसके ऊपर परमेश्वर की करुणा हो गई, जिसके ऊपर परमेश्वर की दया हो गई, उसका जीवन बदल जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया अभी कि हम वैसे नहीं रहेंगे जैसा हम पहले थे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया है वचनों के द्वारा, है ना। अगर हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। वो हमें सत्य का आत्मा देगा उस पर चलने के लिए। उस पर चाहे फिर हमारे रास्ते में कैसी भी कठिनाइयाँ आएँ, बीमारी का रूप हो, चाहे परेशानी का हो, आसपास का माहौल चाहे जितना जैसा भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर वो आत्मा देगा कि हम उन सब सारी बातों से हटकर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर के वचनों पर चलें, और सब कुछ हमें ठीक होता नज़र आएगा जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने देंगे। प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम समय को निकालें परमेश्वर से बात करने के लिए। हमें परमेश्वर से अपने संबंधों को बनाना है। जब तक हम अपने संबंधों को परमेश्वर से नहीं बनाएंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर की योजना आखिर हमारे लिए क्या है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हो कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने अनाथ का मतलब ये नहीं कहा कि जिनके माता पिता नहीं, वो वाले अनाथ नहीं। परमेश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें ऐसी आत्मा दूंगा जो सत्य का आत्मा,
इसका मतलब ये है कि हमारे चाहे जितने भी आसपास में लोग हों, नाते रिश्तेदार हों, दोस्त हों, माता पिता हों, है ना, अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, चाहे जितनी रिश्तेदारी हो, चाहे जितने लोग हों, चाहे जितना पैसा हो, चाहे मतलब हमारे पास जो कुछ भी हो, अगर पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे पास दुनिया की सब चीज़ें हैं और पवित्र आत्मा नहीं है, तो हम वचन के अनुसार क्या हैं? सब चीज़ें हैं हमारे पास और वचन नहीं है, सत्य का आत्मा नहीं है। वचन ऐसे हम पढ़ लेते हैं, सुन लिया, चले गए, वो नहीं। हमारे पास सब कुछ होते हुए अगर हमारे पास आत्मा नहीं है, सत्य का आत्मा, तो हम वचन के अनुसार अनाथ हैं। यीशु मसीह ने ऐसा कहा अपने चेलों से। जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे पास चाहे जितनी रिश्तेदार हों, नाते हों, दोस्त हों, आसपास में बहुत सारी भीड़ हो हमारे पास, लेकिन हम फिर भी वचन के अनुसार हम अनाथ हैं, क्योंकि इसलिए हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, सत्य का आत्मा नहीं। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह ने ये निशानी बताई कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि इसलिए ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि वो जानते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है उस आत्मा को, ना उन्होंने महसूस किया है, तो वो कैसे ग्रहण करेंगे? परमेश्वर का वचन ना तो उन्होंने देखा है, ना तो उन्होंने जाना है, तो वो कैसे हमें, आपको, जिनको परमेश्वर ने सत्य का आत्मा दिया है, तो वो कैसे ग्रहण करेंगे? परमेश्वर का वचन हमारे लिए हमारे तमाम मार्गों को तैयार करता है जो परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा, तुम में, हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह अपनी शारीरिक तौर से अपने चेलों के साथ रहने की बात कर रहे हैं और ये सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से उस समय पर शारीरिक तौर से वो उनके साथ हैं और वो इस वचन के माध्यम से आज हमसे, आपसे यही बता रहे हैं। इस वचन के द्वारा ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, अपने चेलों से बात कर रहे हैं और ये सिखा रहे हैं कि मैं जब बादलों में उठा लिया जाऊंगा, मैं जब वो बादलों में उठा लिया जाऊंगा, फिर वो तुम में होगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जैसा हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में मानव रूप लेकर आए और वो इस संसार में इसलिए आए कि हमारे सारे पापों को, हमारे सारे गुनाहों को वो अपने ऊपर उठा लें। और उन्होंने उठा लिया और हमारे सारे पापों से हमें छुड़ाकर हमें स्वतंत्र कर दिया। प्रियो, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है। हमारी हर एक सांस में ये हमें स्मरण आना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने एक एक लहू के कतरे से खरीद लिया है। क्योंकि प्रभु ने हमें खरीदा है, इसलिए हम प्रभु के हैं। हमें इस बात को, प्रियो, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हर एक के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रियो, हमें
अपने आप में कहाँ हैं, हम बुलाए हुए हैं या चुने हुए हैं। हमें चुने हुओं में अपनी गिनती को बढ़ाना है कि प्रभु हम तेरे चुने हुए लोग हैं, हम तेरे लोग हैं। हमें इन बातों को परमेश्वर से जब हम व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करने के लिए बैठें तो अवश्य इन बातों को स्मरण रखें कि प्रभु ने हमें अपने लहू से खरीदा है। और वो उस समय पर अपने चेलों के साथ शारीरिक तौर से, जब मैं चेलों के साथ थे तो प्रभु यही बता रहे थे कि ये बात मतलब सिखा रहे थे कि मैं जब मुझे मारा जाएगा, मुझे गाड़ा जाएगा, फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा, फिर मैं जीवित होकर फिर मैं बादलों पर उठा लिया जाऊंगा। उसके बाद वो जो है, जब बादलों पे उठा लिए जाने के बाद फिर वो तुम में होगा और तुम्हारे अंदर होगा करके प्रभु का वचन बता रहा है कि परमेश्वर हमें आत्मा देंगे, सत्य का आत्मा देंगे। परमेश्वर वो हमारे अंदर रहेगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है कि हम सत्य के आत्मा के द्वारा प्रभु को पहचान सकें। हमारी पहचान क्या है? जब हम रास्ते में जाएं, हम किन्हीं लोगों के बीच में बैठें, जब हम बातचीत करें, जब हम जो है लोगों के बीच में हमारा स्वभाव, हमारे चाल चलन से, हमारी बातचीत से, हमारे कार्यों से हमारी ये पहचान हो। पहचान कब होगी? जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा, जब हमारे अंदर परमेश्वर के वचन होंगे, जब हमारे अंदर एक बदलाव होगा, है ना। पुराने मनुष्य को, पुरानी बातों को बिल्कुल उतार कर फेंक देना है। अपने, चाहे वो बीमारी वाली हो, चाहे दुख वाली हो, चाहे तकलीफ वाली हो, पुरानी चीज़ें जितनी भी हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। और हम जब शारीरिक तौर से कमज़ोर होते हैं तो हम अपने आप को समझने लगते हैं अब कुछ नहीं ठीक होगा, अब कुछ नहीं होना है, अब डॉक्टर ने ऐसा बोला है, ऐसी रिपोर्ट दे दी है, और हमारे बच्चे जो हैं हमारी बात नहीं मानते। मतलब बहुत सारी, हमारे घर में इस बात की कमी है, ये करना है, मतलब बहुत सारी चिंताएं जो होती हैं वो सब संसारिक चिंताएं हैं। और हम बहुत सारी चिंताओं को करके हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या करना है कि परमेश्वर के चरणों में व्यक्तिगत तौर से आना है। और जैसा परमेश्वर ने वचन में अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, सत्य का आत्मा दूंगा, सत्य का आत्मा। तो परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करें, हमारे परमेश्वर से चरणों में बैठकर हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु आपका वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, हमें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि शैतान का काम है हमारी जो बीती हुई ज़िंदगी होती है, जो बीते हमारे काम होते हैं, जो बीती हमारे लाइफ में जो पीछे होता है, उसे बार बार याद दिलाना। मतलब उल्टी सोच को हमारे दिमाग में लाना, नेगेटिव सोच को हमारे दिमाग में भरते रहना। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, समय निकल गया। ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें परमेश्वर को अपने समय को देना है, और चाहे जैसी परिस्थितियां हमारे सामने हो, हर एक पल हर एक क्षण वो हमारे संग रहता है, क्योंकि हमने अभी वचन पढ़ा कि परमेश्वर हमें सत्य का आत्मा देंगे, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। प्रभु में हमारा जीवन अवश्य बदलेगा, है ना। और जैसे सबसे पहले मैंने वचन पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूँगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए
आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जो कार्य के क्षेत्रों के लिए, आपके जीवन के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा परमेश्वर हमें देंगे, आपको देंगे, आपके बच्चों को देंगे, आपके अंदर सत्य का आत्मा देंगे, जिसे संसार ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें अवश्य ग्रहण करेगा। प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम अकेले नहीं हैं। हम प्रभु में सदा आनंदित रहें, हम प्रभु में सदा हाथों को उठाकर धन्यवाद देते रहें, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ बदलने जा रहे हैं। आपके जीवन में सब कुछ बदलने जा रहे हैं। प्रियो, इसलिए अपनी परिस्थितियों से भागे नहीं, अपनी परिस्थितियों से निराश नहीं हो, अपनी परिस्थितियों में कभी भी घबराए नहीं। वचन को अपने हाथों में लें, वचन को अपने मुंह से बोलें, भविष्यवाणियां करिए। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा तमाम जो है बातें पूरी हुई हैं, जब और आज हमारे मुंह से जब ये वचन निकलेंगे, जब हम इनको अपने मुंह से बोलेंगे कि हमारे बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक उनको बेहतर रखा है, आगे भी हमारा प्रभु यीशु मसीह उनको बेहतरी से रखेगा। उनको हमारे यहाँ कभी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी, हमारे कार्यों के क्षेत्र में सफलता होगी। हमें मुंह से ये बोलना है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी उत्तम योजनाओं को बना कर रखा है। हम सफल होंगे, हम बीमारी से चंगे हो जाएंगे, हमारे दुख सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 91 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमें हमेशा अपने आप को महसूस करना है कि हम परमेश्वर के हाथों में हैं। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में रखकर हमें जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है। उसने हमें कभी भी आप वचन ये बता रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कभी अपने आप को अकेला ना महसूस करें। हमें हमारे जो घर वाले हैं, हमारे नाते रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, वो सब परिस्थितियां ऐसी कभी कभी आती हैं हमारे सामने कि सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वचन ये बता रहा है। इसलिए हर एक वचन पर हमें ध्यान करना है। एक परमेश्वर के हर एक वचन हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्ग को दर्शाते हैं। जैसा प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हमें प्रियो, मसीह में हमारे जितने भी भाई बहन विश्वासी हैं, आज से उनके जीवन में बदलाव आने वाला है। अभी से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। अगर अभी तक नहीं दिया है तो आप दे दें अपने परमेश्वर के हाथों में। चाहे वो जैसी परिस्थितियां हों, परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको सत्य का आत्मा देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको सत्य का आत्मा देने जा रहे हैं। उसे ग्रहण कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए, और अपने जीवन में हर एक पुरानी बातों को उतार कर फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज के इस वचन के द्वारा हमारे सभी जितने भी मसीह भाई बहन हैं, मसीह परिवार हैं, हमारे जितने भी लोग
इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक एक जन के जीवन में आज का वचन कार्य करने जा रहा है और आप उत्तमता के मार्ग पर जा रहे हैं। विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सभी भाई बहनों के जीवन में आज का ये वचन बहुत सारी आशीषों और बहुत सारी बरकतों को लेकर आ रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष और बरकत दे। आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की तारीफ हो 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 तारीफ हो। सेनाओं के परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु जी आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे सभी भाई बहनों के परिवार में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आशीष हो, बरकत हो बरकत हो बरकत हो। सत्य के आत्मा को ओ खुदावंद एक एक के जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम जागते रहें, नित्य प्रार्थना करते रहें। प्रभु की प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए अपने जीवन में हम बाट जोहते रहें। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है खुदावन। उनके कार्य के क्षेत्रों में परमेश्वर तेरी आशीष हो, तेरी बरकतें हो। प्रभु आज का वचन यीशु मसीह हालेलुया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा करके प्रभु हमारे जीवन में, हमारे भाई बहनों के जीवन में सफलता दीजिए। प्रभु हालेलुया। हर समय प्रभु आप सहायता मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।